गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप यूनिट से चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तरीके से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू भी दे दूंगा और साथ के साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो अगर आपने इससे पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, एक बार भी इस चैप्टर को नहीं रिवाइज किया, इस वीडियो के अंदर आपकी एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो पूरे चैप्टर को कवर करेंगे वो मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर डूइंग बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बट दे डोंट मेड एनी पार्टनरशिप डीड। कि दोनों बिजनेस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का, लेकिन उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, यानी कि डीड क्या है, एब्सेंट है। एंड ड्यूरिंग द ईयर दे अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख। और कितने का प्रॉफिट अर्न किया? 10 लाख रुपए का। ए गिव लोन फॉर बिजनेस ऑफ ₹2 लाख। तो ए ने 2 लाख रुपए का क्या दिया? लोन दिया। एंड वांट्स इंटरेस्ट ऑन लोन 8% पर एनम। और कितना इंटरेस्ट चाहता है वो? 8%। एंड बी डूइंग वर्क इन बिजनेस, और बी बिजनेस के अंदर काम कर रहा था, तो वो क्या चाहता है? 10,000 सैलरी चाहता है। और बी चाहता है जो प्रॉफिट के अंदर उसको 60% शेयर दिया। तो हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इट? देखो हमें पता है कि अगर डीड क्या हो, इफ डीड इज साइलेंट, अगर डीड क्या हो, साइलेंट हो, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम दो काम करते हैं। तो एक तो प्रॉफिट हो या क्या हो, लॉस हो, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, ठीक है ना। और दूसरा काम हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देते हैं? 6% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं। मतलब जब पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं बनी होगी ना, किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि जो भी पार्टनर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से देकर बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। चाहे कोई पार्टनर कुछ भी मांगता हो, उसको कुछ भी आपको देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कितने का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है पार्टनर्स को 10 लाख रुपए का, ठीक है ना। तो इस 10 लाख रुपए के प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में? देखो ये कौन सा अकाउंट है? यह अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले क्या देना है हमें? कंपल्सरी पेमेंट विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब चाहे वो आपसे 8% मांगे, 9% मांगे, 10% मांगे, लेकिन डीड क्या है? डीड तो साइलेंट है। तो जैसे ही डीड साइलेंट है, हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है? सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम देना है। तो लोन कितना था? लोन था 2 लाख रुपए, और इसका 6% कितना होगा? 2 लाख का 6% कितना हुआ? 12,000 रुपए। तो 10 लाख रुपए में से 12,000 देकर बचा कितना? 9,88,000। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें? ए में और बी में। तो कोई भी, चाहे बी 60% मांगता हो, चाहे बी सारा काम ही क्यों ना करता हो बिजनेस का, लेकिन अगर डीड नहीं है तो हमने इन प्रॉफिट को क्या करना है? इक्वली ही दोनों में बांट देना है। तो कैसे बांटेंगे? कितना आया? 4,94,94,000 ए को मिला, और 4,94,000 किसको मिला? बी को मिला। तो नॉर्मली प्रॉफिट को क्या कर देंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर एंड देयर रेशियो विल बी 3:2। ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट अर्नड इज 2 लाख। तो इस साल उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 2 लाख का। फर्म गिव लोन टू बी, तो फर्म ने बी को लोन दिया है, कितना दिया है? 2 लाख रुपए का। एंड गेट इंटरेस्ट ऑन लोन 10% एनम। तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए विल गेट? देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी बना लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया, और हुआ क्या कि फर्म को इस साल का नेट प्रॉफिट कितना था? फर्म का प्रॉफिट था इस साल का 2 लाख रुपए, ठीक है ना। और इसमें याद रखना है कि फर्म ने लोन दिया था किसको? बी को। तो फर्म ने लोन बी को दिया है, तो उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिला? 10%। तो वो हम कहा लिखेंगे? वो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। कितना मिला? 2 लाख का 10%, यानी कितना हुआ? 20,000, ठीक है ना। तो कितना नेट टोटल प्रॉफिट आ गया? 2,20,000 का प्रॉफिट आ गया। और इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? ए में और बी में। और किस रेशो में? 3:2।
2 के अंदर हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2,20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो कितना आएगा, 1,32,000 एंड 88। तो आंसर विल बी, ए को कितना शेयर मिला है, 1,32,000। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर और उनकी रेशियो क्या है, 3:2। इस साल का प्रॉफिट कितना था, 1 लाख। और ए ने लोन दिया है, और कब दिया लोन, 1 अक्टूबर को, फॉर रुपीज 4 लाख। और ए की कैपिटल कितनी थी, 6 लाख रुपए, और बी की कैपिटल कितनी थी, 4 लाख रुपए। सो व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए इज, तो ए के प्रॉफिट का शेयर कितना था। देखो इस चीज को ध्यान से देखना, और एक चीज इसमें और है कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो कितना देना है, वो देना है 10% पर एनम। इसमें एक चीज और थी, वो कितना था, 10% पर एनम का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो देखो सबसे पहले हमने कौन सा अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया नॉर्मली, तो हमने क्या देखा कि जो इस साल उनको कितना प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट विल बी 1 लाख। अब इस प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या माइनस किया जाएगा, सबसे पहले दिया जाएगा कंपलसरी पेमेंट। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि ए ने लोन दिया था 1 अक्टूबर को 4 लाख का, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रखा। तो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है, कितना, 6% पर एनम के हिसाब से। कितना देना है, 6% पर एनम के हिसाब से। और लोन कब दिया था उसने, उसने दिया था 1 अक्टूबर को। तो साल कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को, ठीक है ना। तो 4 लाख के ऊपर 6% कितने महीने का, 6 मंथ का। तो कितना हो गया ये हो गया 24,000 इंटू 6/12, यानी कि 12,000 रुपए का क्या दिया गया, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया। तो कितना प्रॉफिट बचा, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। 88,000 रुपीज बचे, जिसको हम किस में बांट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ध्यान से देखो कि बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या हम यहां भी लिख सकते हैं कि बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कंपलसरी पेमेंट्स। कितना प्रॉफिट था हमारे पास, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट पार्टनर्स में जो बचा उसको कैसे पार्टनर्स में बांटना है। तो उन्होंने क्या बोला था नॉर्मली कि ए की कैपिटल 6 लाख है और बी की कैपिटल कितनी है, 4 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% पर एनम देना है। तो अब इस चीज में एक और कंसेप्ट लगेगा, ध्यान से देखना है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ये तो कंपलसरी पेमेंट नहीं थी। हमें पता है सारी कंपलसरी पेमेंट हम किस में डालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता था उसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया जाता था, ताकि उस प्रॉफिट को नॉर्मली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता था, कुछ पार्टनर्स को इंटरेस्ट देकर, कुछ को सैलरी देकर, कुछ को कमीशन देकर, है ना। इस हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान से देखो कितना था, 6 लाख का 10% कितना आया, 60,000। और बी का कितना आया, 4 लाख। 4 लाख का 10% कितना हुआ, 40,000 हुआ। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, देखो ध्यान से देखना, ये इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बन रही है, 1 लाख रुपीस, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना था, 88,000। मतलब बांटने के लिए कितना प्रॉफिट था, सिर्फ और सिर्फ 88,000, लेकिन एप्रोप्रिएशंस कितने पार्टनर्स मांग रहे थे, 1 लाख रुपए की। क्यों, क्या हमारे पास, फर्म के पास इतना प्रॉफिट है कि उनको वो एप्रोप्रिएशन दे दे, नहीं दे से। और लॉस में भी नहीं जाएगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है कि जितना प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लॉस में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फर्म क्या बोलेगी कि भाई हमारे पास मैक्सिमम 88,000 का प्रॉफिट है, उसको हम उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, और लॉस में हम जा नहीं सकते। तो पार्टनर्स को बोला भाई आपस में क्या कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो अब इसको, इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या इसको रेशो में बांटेंगे, नहीं, इसको रेशो में नहीं बांटना, इसको बांटेंगे हम एप्रोप्रिएशन की रेशो में। किसमें, एप्रोप्रिएशन की रेशो, मतलब ए को कितना देना था, 60,000, और बी को कितना देना था, 40,000। तो व्हाट इज द रेशो, रेशो विल बी 6:4 और 3:2। तो ये रेशो इसके शायद इक्वल आ गई है, लेकिन अल्टीमेटली कई बार इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रेशो विल बी 3:2। तो अब हम क्या करेंगे, इस 88,000 को किस रेशो में बांट देंगे, उस उनकी एप्रोप्रिएशन की रेशो में, यानी कि 3:2 के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे।
तो 3:2 के अंदर अगर हम 88,000 को बांटेंगे इट विल बी 3/5 और यह है हमारे पास 17,600 इंटू 308 इट विल बी 52,800। किसका शेयर था? ए का शेयर था। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। हमने इसमें दो कंसेप्ट आ गए, एक तो लोन वाला, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा जो लोन पार्टनर को देना है, ठीक है ना, जो हमारी फर्म की कंपलसरी पेमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया होता तो क्या उसके ऊपर भी कोई कंपलसरी चार्ज था? नहीं, उसके ऊपर कोई कंपलसरी चार्ज नहीं था। और अगर एप्रोप्रिएशन कम हो, नेट प्रॉफिट कम हो और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, तो एप्रोप्रिएशन की रेशियो में ही उस प्रॉफिट को क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। तो ए को कितना दिया जाएगा? ए को दिया जाएगा 52,800 और रिमेनिंग विल बी ट्रांसफर टू बी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर, देयर रेशियो विल बी 4:2। A is capital 5 lakh and B is capital 3 lakh and during the year net loss is 1 lakh। लॉस कितना हुआ? 1 लाख का लॉस हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 10%। तो हमें पता है कि अगर लॉस हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पार्टनर्स में लॉस है, उस लॉस को सिंपली उनकी रेशियो में बांट लेंगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उन्होंने आगे क्या बोला कि इट इज ट्रीटेड एज चार्ज। चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना उसको चार्ज की तरह ट्रीट करना है। चार्ज मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट, कि देना ही देना है। इट इज नॉट अ एप्रोप्रिएशन। तो एक चीज याद रखनी है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। देखो चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है? चार्ज मतलब होता है कंपलसरी, कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, मतलब आपको देना ही देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये सिंपली आप प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो प्रॉफिट होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर लॉस हुआ फिर तो एप्रोप्रिएशन देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन चार्ज मतलब जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, यानी कंपलसरी पेमेंट है, देना ही देना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे? हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा? टू नेट लॉस। कितने का नेट लॉस हुआ? 1 लाख रुपए का नेट लॉस हुआ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि इट इज ट्रीटेड एज एन चार्ज, कंपलसरी पेमेंट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया? ए को मिला 50,000 क्योंकि 10% था, और बी को कितना दिया? 30,000। तो टोटल लॉस कितना हो गया? टोटल लॉस विल बी 1,80,000, जो हम किसमें ट्रांसफर कर देंगे? ए में और बी की कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में भी कर सकते हैं और करंट अकाउंट में भी कर सकते हैं। तो ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में कितना जाएगा? 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2 के अंदर। इट विल बी 1,20,000 एंड 60,000। तो उन्होंने क्या पूछा? ए का शेयर ऑफ लॉस कितना था? 1,20,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 और देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020 वास। जो उनकी कैपिटल है ना 31 मार्च 2020 को है, मतलब कौन सी कैपिटल है? कैपिटल विल बी क्लोजिंग कैपिटल। ये चीज याद रखनी है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। कितनी है? 5 लाख और 3 लाख। और ड्राइंग्स, इस साल उनकी ड्राइंग्स कितनी थी? 50,000 ईच थी। और नेट प्रॉफिट कितना था इस साल का बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए? यानी कितना था वो? 2 लाख का था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। तो बी का इंटरेस्ट बताना है। देखो ध्यान में रखना इस चीज को कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना वो हमेशा किसके ऊपर लगता है? वो हमेशा लगता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। लेकिन हमें कौन सी दे रखी है? हमें दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें क्लोजिंग से सबसे पहले कौन सी निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूले से याद करने की इसको जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट। हमारे पास क्या निकल कर आएगा? ओपनिंग कैपिटल। हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक लॉजिक से और अच्छे से समझो तो आपके पास क्या दिए होते हैं? कैपिटल अकाउंट दिया होता है पार्टनर्स की, है ना। तो आप उसको बना के देख सकते हो कि ए और बी, ए और बी। तो बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, मतलब कौन सी, ओपनिंग कैपिटल, बाय नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, या जो एनडीपी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इधर क्या डालते थे, टू ड्राइंग्स, और इधर क्या आएगा, टू बैलेंस कैरिड। देखो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको कि सबसे पहले तो ना कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है आपको, कई बार आपको दो टाइप के हमारे पास क्या बनते हैं, कैपिटल अकाउंट बनते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो अगर हमें कुछ भी नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे, कौन सा अकाउंट है हमारे पास, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कौन से वाला, फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है, जिसमें एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी चीजें हमें दे रखी होती हैं, यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, और सैलरी अगर कोई पार्टनर को दी है, कमीशन दी है, और उनसे कोई ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और टू बैलेंस कैरिड। तो ये होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। लेकिन अगर हमें बोला होता कि फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से, इसके हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल को यूज कर रहे हैं, तो उसमें कितने अकाउंट बनते थे, उसमें हमारे दो कैपिटल अकाउंट बनते। मैं एक छोटा सा बना रहा हूं, तो एक फिक्स्ड बनता था, फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा क्या कौन सा बनता था, करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर दो ही चीजें, चार चीजें आती थी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय कैपिटल इंट्रोड्यूस, टू कैपिटल विदड्रॉन, एंड टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है ना। और बाकी सारी चीजें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सारा करंट अकाउंट के अंदर आता, और ड्राइंग्स कहां आती थी, करंट अकाउंट के अंदर। तो ये चीज याद रखनी है आपको कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और मेथड कौन सा फॉलो करना है। इस वजह से ये फॉर्मूला कई बार क्या होता है, काम नहीं आता, ठीक है ना। तो अब आपको अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हमें कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फिर हमें ये नॉर्मल फॉर्मूले से भी काम कर सकते हैं, या आप नॉर्मली भी देख सकते हो कि कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपको कैरी डाउन, मतलब ये दे बैलेंसेस दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 5 लाख ए का है क्लोजिंग कैपिटल, और 3 लाख किसकी है, बी की है। ड्राइंग्स दोनों की कितनी है, 50,000 एंड 50,000। और जो नेट प्रॉफिट था ना, वो बिना इंटरेस्ट दिए हुए ही बांट दिया, यानी कि 2 लाख का नेट प्रॉफिट था, और उसको किस रेशो में बांटा होगा, 3:2 के अंदर। तो नेट प्रॉफिट 3:2 में बांटा होगा पार्टनर्स को, तभी क्लोजिंग कैपिटल निकली होगी। 3:2 में बांटा होगा तो इट विल बी 1,20,000 एंड 80,000, ठीक है ना। तो देखो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालना है, बी का इंटरेस्ट निकालना है। तो बी का देखेंगे 3,50,000 में से 80 माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल विल बी 2,70,000, और इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट कितना लगा, 27,000। तो आंसर विल बी 27,000। तो थोड़ा सा आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है। कई बार क्वेश्चन में फिक्स मेथड भी दे देते हैं, तो उस केस में आपने सिर्फ ये देखना है कि ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय कैपिटल इंट्रोड्यूस, टू कैपिटल विदड्रॉन, और टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ड्राइंग्स, इसका नेट प्रॉफिट, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो होगी टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसमें हम कैपिटल विड्रॉन ऐड करेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस करेंगे, और हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। उसमें कोई नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स के हमें कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से आपकी ओपनिंग कैपिटल इस तरीके से निकले। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एज इज, देखो ए की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया हमें कितना, 3,250, और इंटरेस्ट कितने पर लगा, 10% पर एनम, और ए विड्रू डैश अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो व्हाट इज द ड्राइंग्स ऑफ फर्म। तो देखो क्वेश्चन ने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि ड्राइंग्स कितनी हो, तो हमें नहीं पता। तो हमें इतना पता है कि ड्राइंग्स जो है वो पर मंथ कर रहे हैं, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ कर रहे हैं, तो डैश निकाल रहे हैं। हमें नहीं पता वो अमाउंट कितनी है, तो मैं उसको एक्स ले लूंगा, एक्स इंटू 12। अच्छा उसके बाद कितने परसेंट इंटरेस्ट था, 10%, और बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 6.5/12, और कितने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 3,250। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो ये हो गया, ये हो सकता है हमारा, और 12 से ये 12 भी कट सकता है हमारा इजिली, ठीक है ना। और 6.5 को अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं हम आराम से। तो हमारे पास क्या एंट्री क्या बनेगी कि x इंटू 65/100, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 3,250 इंटू 100/65। इट विल बी 5, तो 5,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। तो क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए भी बोल सकते हैं, और इंटरेस्ट और ड्राइंग की अमाउंट निकालने के लिए भी बोल सकते हैं।
और देखो यहाँ पर क्या था, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, तो हमें पता है बिगिनिंग में क्या लगता है 6.5 6, और अगर एट द एंड ऑफ द ईच मंथ होता तो क्या होता 5.5, और क्वार्टर का होता तो 7.5 6 और 4.5, और अगर हाफ ईयरली वाला सिस्टम होता तो 3.5 2 और 2.5। और ये आपको पता भी है कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे अगर हम देखें कि जो ड्राइंग्स विड्रॉ की जा रही थी वो बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत के, तो पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ किया होगा, 1 अप्रैल को पैसे विड्रॉ किए होंगे, तो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम बचा 12, और आखिरी ड्राइंग कब की होगी, देखो बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, तो आखिरी महीना कब होगा मार्च का, और बिगिनिंग उसकी क्या होगी 1 मार्च, तो उसके बाद कितना टाइम बचा है 1 महीना, तो 12 + 1 13/2 कितना आ गया 6.5। तो ऐसे आप कोई भी चीज को निकाल सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर, देयर रेशियो विल बी 3:2। During the year, they earned a net profit of 2 lakh, but without giving interest on capital 10% and salary to 1,000 per month and interest on drawing to A and B 6,000 each, it was distributed equally. और ए की कैपिटल 5 लाख थी, बी की कैपिटल 3 लाख थी, तो आपको रेक्टिफाई एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और बताना है कि ए का अकाउंट जो है वो क्रेडिट कितनी अमाउंट से हुआ। देखो ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। देखो सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे, वर्किंग नोट बनाओगे, और उसमें आप क्या करोगे, देखो नॉर्मली हुआ क्या कि नेट प्रॉफिट कितना था आपके पास 2 लाख का था, बिना कोई एडजस्टमेंट दिए हुए हमने उसको क्या कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि हमारा रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बना होगा तो कैसे बना होगा, हमारे पास 2 लाख का नेट प्रॉफिट होगा, हमने उसको ए और बी में 1 लाख और 1 लाख के हिसाब से बांट दिया होगा बिना कोई दिए हुए। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही वाला कैसा बनना चाहिए था, होना ये चाहिए था, नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए था 2 लाख। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हैं तो वो भी पार्टनर, वो भी मिलेंगी एक से और बी से 6,000 ईच, 6,000 कितना हो गया 12,000। और क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, तो कैपिटल कितनी है 5 लाख, और इंटरेस्ट कितना था 10% पर एनम। कैपिटल कितनी है 5 लाख और इंटरेस्ट विल बी 10% पर एनम, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ, इट विल बी 50,000 ए का, और बी का कितना हुआ 30,000, ए का 50,000 बी का 30,000, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद और क्या कहा था उन्होंने कि सैलरी टू ए 1,000 पर मंथ, तो ए को सैलरी कितनी दी है 1,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल की सैलरी कितनी होगी 12,000 ए को दी। तो नॉर्मली उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, एनडीपी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। एनडीपी कितना बचा ए का, देखो ये हुआ 2,12,000, और 2,12,000 में से 92 माइनस करेंगे तो बचा कितना 1,20,000, और एनडीपी ए और बी में, तो मैं एनडीपी यहाँ पर लिख देता हूँ, ए और बी में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 1,20,000, किस रेशो में बांटना था 3:2 के अंदर, 3:2 के अंदर 1,20,000 को बांटेंगे, तो इट विल बी 1,20,000 इंटू 3/5, तो ये कितना आएगा 24,000 इंटू 3 72,000 एंड 48,000। तो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, ठीक है ना। तो देखो अब हम क्या बनाएंगे, इसका जो नॉर्मल अकाउंट बनता है हमारा, ठीक है, कि ए डेबिट क्रेडिट और बी को सिंपल डेबिट और क्रेडिट। तो देखो सबसे पहली चीज क्या थी, सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सही वाला, सही वाला मतलब एक्चुअल में क्या क्रेडिट करना चाहिए था ए और बी की कैपिटल के अंदर, 50,000 ए को देना चाहिए था और 30,000 बी को क्रेडिट करना चाहिए था। सेकंड क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे हम सैलरी, सैलरी की सिर्फ ए को मिलनी चाहिए थी कितनी 12,000 रुपए, क्या बी को कोई सैलरी थी, नहीं थी। थर्ड था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी से लेनी चाहिए थी हमें कितनी 6,000 एंड 6,000, और उसके बाद किसकी बात करेंगे, एनडीपी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ध्यान से देखो एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था
कितना क्रेडिट करना चाहिए 72 इसको, 48 इसको, लेकिन कर कितना दिया था 1 लाख और 1 लाख। तो ये हमारे पास एक्चुअल के अंदर हमारे पास सिस्टम आ गया कि क्या ए को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हमने कितना क्रेडिट कर दिया। तो 1,06,000 करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में देना कितना चाहिए था 72 + 12 84 + 50,000, तो इट विल बी 1,34,000 1,34,000। और इसको भी कितना 1,06,000 इससे लेना चाहिए था और देना कितना चाहिए था 78,000। कितना 78। ठीक है ना। तो देखो अब हमने क्या देखना है, अब हम देखना है इसके बीच में डिफरेंस कितने, कितना ए को ज्यादा क्रेडिट कर दिया हमने, सॉरी ए को कितना कम डेबिट क्रेडिट किया और बी को कितना ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो बेसिकली ए को हमें 1,34,000 रुपीज देने थे, लेकिन दिए कितने थे 1,06,000। तो ए को और कितने से क्रेडिट करेंगे, ए को और क्रेडिट करेंगे 28,000। 1,34,000 - 1,06,000 इट विल बी 28,000। तो आंसर विल बी 28,000। तो इससे भी क्या आएगा 28,000। कि बी को करेंगे डेबिट, क्योंकि बी को डेबिट करेंगे क्योंकि बी को हमने ज्यादा दे दिया लेकिन देना कम था, तो बी से लेंगे और ए को क्रेडिट करेंगे। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या कि ए एंड बी उनकी रेशो क्या है 3:2 और ए की कैपिटल थी 4 लाख, बी की कैपिटल कितनी थी 2 लाख। अकॉर्डिंग टू deed A will get commission of 10,000 and B will get salary of 20,000 and interest on capital 10% per annum, but without giving this profit is distributed equally between them, so for adjustment entry B will debited with, मतलब सेम इसमें है कि प्रॉफिट को क्या कर दिया, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बी को कितने से आपने डेबिट किया होगा। देखो नॉर्मली इसके अंदर हमें क्या नहीं बताया हुआ, इसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट नहीं बता रखा। हमें नॉर्मली क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इंटरेस्ट भी देना था, कमीशन भी देनी थी, सैलरी भी देनी थी, लेकिन बिना दिए हुए ही हमने उस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन कौन सा प्रॉफिट ये तो हमें पता ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको थोड़ा सा एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया और हम सबसे पहले बनाएंगे करेक्ट वाला कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए था। तो इंटरेस्ट देना था ए को और बी को 40,000 और 20,000, 10% देना था। कमीशन कितनी देनी थी ए को 10,000 और बी को सैलरी कितनी देनी थी 20,000। देखो ये चीजें हमने दी हैं, देनी थी, लेकिन बिना दिए हुए प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। इट मींस इतना प्रॉफिट तो हुआ होगा ना तभी ये चीजें देनी पॉसिबल है। तो 60 + 30 इट मींस प्रॉफिट कितना हुआ होगा 90,000। ये हमने प्रॉफिट की अमाउंट निकाल, तो ये एक्चुअल में करना था, लेकिन किया क्या, हमने इस 90,000 को 45 और 45 ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वही अकाउंट सेम बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट, और बी को भी डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए को क्रेडिट कितनी करनी चाहिए थी 40,000 और बी को भी कितनी देनी चाहिए थी 20,000। ए को कमीशन कितनी देनी थी, कमीशन कितनी देनी थी ए को 10,000 और बी को देनी थी सैलरी कितनी 20,000। ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में एनडीपी सही वाला तो कुछ नहीं था, लेकिन गलत वाला कितना था 45,000 एंड 45,000। तो मतलब ए को देना कितना था हमने 50,000, लेकिन दिया कितना है सिर्फ 45,000। तो कितना और देंगे 5,000 ए को और क्रेडिट करेंगे। तो बी को कितने से डेबिट किया जाएगा, देखो 40,000 होगा, लेकिन दिया कितना था 45,000। तो 5,000 से बी को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो डेबिट विल बी 5,000। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि एबीसी आर पार्टनर, रेशियो विल बी 3:2:1, स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 एंड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 नेट प्रॉफिट वाज 1,20,000। ये प्रॉफिट कितना था 1,20,000।
देखो हुआ क्या कि बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2020 को, और 31 मार्च 2021 को 1,20,000 का प्रॉफिट, यानी कि सिर्फ 6 महीने ही बिजनेस को शुरू हुए। ये 6 महीने से ही बिजनेस शुरू हुआ है। और एज पर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट था कि बी को मिनिमम कितना मिलेगा, 50,000 पर एनम गारंटी थी, और अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो वो ए पर्सनली बॉर्न करे। तो ए की डेफिशिएंसी कितनी हुई, चलो देखो एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, टाइम पीरियड। बिजनेस को सिर्फ अभी 6 महीने हुए हैं ना, लेकिन हम क्या एग्रीमेंट में क्या था कि बी को 50,000 पूरे साल का मिलेगा, लेकिन पूरे साल तो बिजनेस ही नहीं शुरू हुए। तो अगर 50,000 पूरे साल का है तो बिजनेस को शुरू हुए कितना टाइम हुआ, सिर्फ 6 मंथ, तो गारंटी भी 6 मंथ की हो जाएगी। इतनी चीज याद रखनी है, क्योंकि 50,000 पूरे साल की गारंटी दी थी। ए ने किसको, सी को, सॉरी बी को, ए ने बी को गारंटी दी थी 50,000 पूरे साल की, तो 6 महीने की कितनी होगी, सिर्फ 25,000। ठीक है ना। लेकिन अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो और किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको गारंटी के टाइम पर टाइम पीरियड को ध्यान में रखना है कि पूरे साल की गारंटी 50,000 थी, तो 6 महीने तो बिजनेस को हुआ है, तो ए क्यों देगा पूरे साल का पैसा, ये तो बोलेगा 6 महीने हुए, तो पूरा 50,000 पर एनम बोला था 6 महीने का, आप देख लो कितना पैसा बनता है। तो नेट प्रॉफिट कितना था इन 6 महीनों का, 1,20,000, और उसको ए में, बी में और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया किस रेशो में, 3:2:1 के अंदर, 60, 40 एंड 20। लेकिन सी को गारंटी, अपना बी को कितना देना था, 50,000 पर एनम देना था। ठीक है ना, बी को कितना देना था, देखो यहां पर बी नहीं करते हम, यहां पर कर लेते हैं सी, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, बी की बजाय हम क्या कर लेते हैं, यहां पर सी कर लेते हैं। तो देखो हुआ क्या कि सी को कितना देना था, 25,000 देना था, लेकिन सी को दिया कितना था, मिला कितना था, सिर्फ 20,000 मिला था। तो कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा, ए बॉर्न करेगा 5,000 की डेफिशिएंसी, यानी कि 55,000 ए को देंगे, 40,000 बी को जो मिलना मिलेगा, और 25,000 सी को मिलेगा। तो एक चीज याद रखनी है, 50,000 की डेफिशिएंसी के हिसाब से नहीं देखना, पर एनम वर्ड दिया हुआ साथ में, टाइम पीरियड को ध्यान में रखना है जब भी गारंटी का क्वेश्चन करना है। तो कितने की डेफिशिएंसी हुई, डेफिशिएंसी विल बी 5,000। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कौन से थे, ये क्वेश्चन थे हमारे पास पास्ट, एडजस्टमेंट, गारंटी और सारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो इसी के अंदर आपका पेपर भी आ सकता है। तो ये एक तरीके से मैंने पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है, और बाकी के चैप्टर्स की वीडियो अगले पार्ट में हम देखेंगे। थैंक यू।